Hello friends, welcome back. It's me Mayank. This is my fifth video on the basics of mathematics. Today we will see the topic square roots of real numbers. तो आज हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन कहता है the least number by which 294 must be multiplied to make it a perfect square is. The least number by which 294. तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 294 का मतलब ये एक नंबर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें पता है 294 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, लेकिन इसमें हम कोई एक नंबर मल्टीप्लाई करके इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं. तो हमसे पूछा ऐसा कौन सा नंबर होगा. द लीस्ट नंबर बाय विच 294 मस्ट बी मल्टीप्लाइड. किस नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई कर दे कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए. अगर मान लीजिए कोई नंबर रहता है 256 और कहता है 256 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दे कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो कोई नंबर नहीं होगा, या 1 कह सकते हो क्योंकि 256 तो खुद ही 16 का स्क्वायर है, लेकिन 294 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं, किसी का स्क्वायर नहीं होता है. तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. 294 क्या हो जाएगा, 2 से करते हैं. 2 2 4 जा 8, 147. 147 किससे डिविजिबल है, ये दिख रहा है 7 से डिविजिबल है. हम कर लेते हैं 7 2 जा 21, 7 3 जा. तो बेसिकली 294 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 7 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3. 2 टाइम्स 7 है 2 और 3, मतलब 7 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3. अब अगर हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो यहाँ भी 2 का भी इवन पावर होना चाहिए, यहाँ 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, या यहाँ और 3 का भी यहाँ इवन पावर होना चाहिए. तो अगर हम इस नंबर में क्या करते हैं कि एक 2 और एक 3 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं इसी नंबर में, तो अब हमारा क्या हो जाएगा नंबर 7 स्क्वायर. 2 और 2 मीन्स 2 का स्क्वायर भी हो जाएगा, 3 का स्क्वायर भी हो जाएगा. अब अगर हमसे कहे कि ये जो नंबर, अगर मान लीजिए कि ये 294 इंटू 6 हो गया, क्योंकि हम इस साइड 2 इंटू 3 से मल्टीप्लाई किए है ना. अब कहे कि इसका स्क्वायर रूट निकालो तो हम इजिली निकाल लेंगे. यहाँ अगर 2 है इसमें से एक, तो यहाँ 7, यहाँ 2, यहाँ 3, ये इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा. तो मिनिमम नंबर क्या हुआ, किससे हमने मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 3. तो आंसर विल बी 6. ऑप्शन है कोई 6? हाँ, ये थर्ड ऑप्शन है. ओके, इसी तरीके से हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं. कहता है द लीस्ट नंबर टू बी एडेड टू 269 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर. यहाँ फिर एडिशन का, कल हमने ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था. 269 किसी का स्क्वायर, 269 किसी का स्क्वायर नहीं होता है. 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256. 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289. तो कह रहा है कि इसमें हम कौन सा नंबर ऐड करें 269 में कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए. तो अगर हम 269 में 289 इसका नेक्स्ट है, इसको माइनस कर दो 20, मतलब अगर हम 269 में 20 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा. अगर 269 में हम 20 ऐड कर दें तो नंबर क्या हो जाएगा, 289. ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर, जो कि हमारा रिक्वायर्ड है. तो कौन सा नंबर ऐड करना है हमें, 20. ये हमारा आंसर हो जाएगा. अगर इसी में पूछ देता कि यहाँ, अगर इसी क्वेश्चन में कह देता एडेड के बदले सब्ट्रैक्टेड, अगर कोई ऐसा एक क्वेश्चन रहता, तो हम क्या करते, इसके लिए हम करते 269 में से 256, 16 का स्क्वायर माइनस करते 13. मतलब अगर हम 269 में से 13 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 256, जो कि 16 का स्क्वायर है. तो हमारा वो आंसर हो जाता. ऐसे बहुत बार एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चंस आते हैं. ऐसा बहुत इजी क्वेश्चन में कंसीडर होता है, बहुत ही ज्यादा. चलिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कहता है द लीस्ट नंबर बाय विच वी मल्टीप्लाई टू दी 11760 सो दैट वी कैन गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज. सिमिलरली ये थोड़ा बड़ा नंबर है, थोड़ा फैशनेबल नंबर लग रहा है, वो इजी नंबर था जो अभी हमने किया था. तो 11760, इसका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसे हम किस नंबर से स्टार्ट करें, 2 से कर सकते हैं, बट ये लंबा रहेगा. क्या इसे हम 4 से करें, क्योंकि अगर हम 4 से करते हैं तो उसको हम 2 स्क्वायर तो वैसे ही लिख देंगे. 4 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, लास्ट 2 डिजिट, इसे नोट कर लो. इफ लास्ट 2 डिजिट
डिविजिबल बाई 4, तो नंबर जो होता है वो 4 से डिविजिबल होता है। तो ये 60 है, ये 4 से डिविजिबल है, तो इसको हम 4 से डायरेक्ट प्रोसीड करते हैं। 4 3 या 12, सॉरी 3 से तो जाएगा ही नहीं। 4 2 जा 8, 37, 4 9 जा 36, 16। क्या ये 4 से जाएगा? तो हम कह सकते हैं हाँ, ये भी 4 से चला जाएगा क्योंकि 40 डिविजिबल है। 4 7 जा 28, 14, 4 3 जा 12, 7 35। 735 क्या ये 3 से डिविजिबल है? हो सकता है। कैसे? 7 + 3 कितना होता है? 10 और 15। 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती थी? ऐड कर दो उसके डिजिट्स को, ये 15, और 15 जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। तो इसको हम 3 से करें, चलो हम 5 से करते हैं, डायरेक्ट इसको 5 से करते हैं। तो ये कितना आ गया? 5 1 जा 5 और 23, 5 4 जा 20, 147। अच्छा, अभी हमने 147 तो किया था ना? हाँ, 147 आ गया। और इसके बाद इसे हम क्या करते हैं? 7 से कर देते हैं, 21। फिर हम 7 से कर देते हैं 3। तो बेसिकली 11760। ये आंसर क्या आया हमारा? 4 × 4 × 5 × 3 × 7 × 7। तो अगर इसको हम 2 2 के फॉर्म में लिख दे तो भी सही है, या 4 के फॉर्म में। यहाँ इस 2 4 है तो मतलब हमें जरूरत ही नहीं है। यहाँ भी 2 7 है, तो बेसिकली ये क्या हो गया? 4 स्क्वायर × 7 स्क्वायर हो गया। और 5 और 3 का क्या है? इसमें ऑड पावर्स है, इसे हमें इवन करना है। कैसे? तो हम मिनिमम अगर हम इसको 5 और एक 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो अब यहाँ पावर क्या हो जाएगा? 4 स्क्वायर × 7 स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 5 स्क्वायर और 3 स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मिनिमम नंबर क्या हुआ? मतलब 5 × 3 मतलब 15। तो अगर हम इस नंबर में 11760 में अगर हम 15 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये नंबर 11760 अभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन अगर हम इसे 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अगर ये नंबर मान लीजिए ऐसा ही रहता, ये रहता 4 स्क्वायर 7 स्क्वायर, यहाँ 5 की पावर 5 और 3 की पावर 9, ये नंबर रहता, तो भी अगर पूछता कि हमें इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करके परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो यहाँ पावर 5 है, हमें इसे इवन बनाना है, तो नेक्स्ट नंबर क्या हो सकता है? 6। मतलब अगर हम इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ 9 है, अगर इसको यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर क्या हो जाएगा? 4 स्क्वायर 7 स्क्वायर 5 की पावर 6 और 3 की पावर 10। ताकि जब हम स्क्वायर लेंगे, बेसिकली हम स्क्वायर लेते हैं तो क्या करते हैं? इस पावर को हम 2 से डिवाइड करते हैं, यही तो हमारा काम था। ऐसे ही तो हम निकालते थे। ये 4 स्क्वायर हो गया, ये 7 स्क्वायर हो गया, ये 5 की पावर 3 हो गई, 2 से 3 को कट कर दिए, कैंसिल कर दिए, 3 की पावर 5 हो गई। तो समझे? तो इतना अगर ये नंबर 4 स्क्वायर × 7 स्क्वायर अगर ये 5 की पावर 5 और 3 की पावर 9 है, तो भी जो हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किससे कर रहे हैं? 3 × 5 से, सॉरी 3 × 5 से ही कर रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं इसी तरीका का। एक्चुअली यही क्वेश्चन है, द लीस्ट पॉसिबल नंबर बाय विच वी डिवाइड 11760 टू गेट इट ए परफेक्ट स्क्वायर। अभी तक क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? मल्टीप्लीकेशन का। यहाँ क्या पूछ रहा है? डिवीजन का। तो हमने 11760 इसे हमने अभी क्या देखा था? इसे जब हमने ब्रेक किया था तो किस में आया था? 4 स्क्वायर 7 स्क्वायर 5 और 3 में। 4 स्क्वायर 7 स्क्वायर 5 और 3। अब कह रहा है कि हम इसे किस नंबर से डिवाइड कर दें, मिनिमम नंबर, जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। अब यहाँ हमें क्या करना है? यहाँ अगर हम इसको 5 और 3 से ही डिवाइड कर देते हैं, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारा बचा 4 स्क्वायर × 7 स्क्वायर, ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो ही गया। तो यहाँ क्या पूछा है? यहाँ डिवीजन पूछ रहा है। और बाय लक ऐसा नहीं होगा कि हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई करें उसी नंबर से डिवाइड करना हमेशा आएगा, वो केस टू केस चेंज करेगा। अगर क्यूब रहेगा तो एक अलग होगा, स्क्वायर रहेगा तो अलग अलग होगा। ये सब एक बाय लक है कि वही नंबर आ रहा है। तो यहाँ भी आंसर क्या हो जाएगा? 15।
मतलब हमारा नंबर तो था ही 4 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर 5 इंटू 3, तो इसको हम डिवाइड किससे कर दे, 5 और 3 से कर दे, तो ये कैंसिल हो गया। तो मिनिमम नंबर बाय विच दिस नंबर 11760 शुड बी मल्टीप्लाइड, ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम कुछ और देखते हैं। अगर एक नंबर कोई ऐसा दे रहा है n इज इक्वल टू 2 की पावर 5, 3 की पावर 4, 5 की पावर 7, ये कहते हैं, इसमें कह दें उसी तरीके का क्वेश्चन है कि बाय व्हाट नंबर should should we multiply to make it a perfect square, मतलब ये हमारा नंबर दिया हुआ है, इसमें क्या किया, हमारा काम थोड़ा इजी कर दिया, ये पहले प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में दे दिया है। कह रहे इस नंबर में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो हमें क्या करना है इसके लिए, जहां ऑड पावर है, अगर हम इसका अंडर रूट कर देते हैं, मान लीजिए अगर इसका हम अंडर रूट कर देते हैं, तो ये बेसिकली क्या बचा, 2 की पावर 5 को हम ये लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 2, वैसे 3 की पावर 4 है, और 5 की पावर 7 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 6 इंटू 5, क्योंकि a की पावर m प्लस n हो जाता है ना, तो 5 को हम 4 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो अलग कर दिए। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे 2 की पावर 4 का, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर आ जाएगा। 3 की पावर 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 की पावर 2 आ जाएगा, मतलब क्या हुआ, पावर जो है वो 2 से डिवाइड हो गया। 5 की पावर 6 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 की पावर 3 आ जाएगा। और रूट में क्या बच गया, 2 इंटू 5 अंडर रूट ऑफ 10 बच गया। मतलब अगर हम इस नंबर में अंडर रूट ऑफ 10 से मल्टीप्लाई कर दें, मीन्स 2 की पावर स्क्वायर 3 और 5 क्यूब, हमारा क्वेश्चन क्या था, ये था ना 2 5 3 7, सॉरी हमारा क्वेश्चन क्या था, हाँ 2 की पावर 5, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 7। अगर हम इसमें 2 और 5 से मल्टीप्लाई कर दे, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, तो ये पावर क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर 6 हो जाएगा, ये 3 की पावर 4 रहे ही, इसकी हमें जरूरत ही नहीं है, और हमें यहाँ 5 की पावर क्या हो जाएगी 7 और प्लस यहाँ 1 8 हो जाएगा। ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो हम मिनिमम नंबर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। द मिनिमम नंबर बाय विच दिस नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड, ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 10। चलिए इसी का सेकेंड पार्ट कह दे, अगर बाय चांस कह देता है कि बाय व्हाट नंबर should we multiply to make it a perfect cube। सी अभी तक हमें स्क्वायर की बात कर रहा था, अब हमसे ये क्यूब की बात कर रहा है, तो ये भी उसी कॉन्सेप्ट पे बन जाएगा। n क्या है, हमारा नंबर क्या है, सेम टू सेम 2 की पावर 5, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 7। तो देखिए वहां तो हमें अगर स्क्वायर की बात कर रहा था, स्क्वायर रूट की बात कर रहा था, तो हम इसे 2 से डिवाइड कर रहे थे, लेकिन परफेक्ट क्यूब में मतलब यहाँ अंडर रूट ऑफ n की पावर क्या आ जाएगी 3, मतलब n 1/3 हो जाएगा। अब हमें ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये 3 से डिवाइड हो सके। तो यहाँ 2 की पावर 5 है, इसमें अगर हम सिर्फ 2 की पावर 1 मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या हो जाएगा 6, और इस 6 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 की पावर 2, मतलब ये पॉसिबल है। अगर हमारे पास 3 की पावर 4 है और हम चाहते हैं कि ये 3 से डिवाइड हो जाए, तो हम किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, हम 3 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा
3 की पावर 4 प्लस 2 3 की पावर 6, और जब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि अब ये क्यूब रूट की बात कर रहा है। सिमिलरली हमारे पास क्या है, 5 की पावर 7 है, और हमें इसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये 3 से डिवाइड हो जाए, तो हम किससे कर सकते हैं, 5 की स्क्वायर से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 की पावर 7 प्लस 2, ये हो जाएगा 5 की पावर 9, और इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5 की पावर 3। तो बेसिकली जो हमारा नंबर था 2 की पावर 5, 3 की पावर 4, 5 की पावर 7, इसमें हम एक्स्ट्रा किस किस नंबर से मल्टीप्लाई किए हैं, तो हम 2 की पावर 1 से किए हैं, 3 की पावर 2 से किए हैं, और 5 की पावर 2 से किए हैं। तो बेसिकली ये तो अगर नंबर n था ना, ये n इंटू हम इसे किस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2, 3 की पावर 2 9, 5 की पावर 2 25। मतलब अगर हम इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें 9 2 जा 18, या 25 2 जा 50, 25 2 जा 50 और 9, ये कितना हो जाएगा, 9 5 जा 4 450। मतलब अगर हम इस नंबर को 450 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अब ये स्क्वायर की बात नहीं कर रहा है, अगर स्क्वायर कर रहा था तो हमने तो स्क्वायर के लिए किया ही था, किसे हम किस तरीके से करेंगे, ये क्यूब की बात कर रहा है। और इस क्वेश्चन कई बार क्वेश्चंस आजकल इस पैटर्न में आते हैं, ये प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में पहले ही क्वेश्चन दे चुका है, इसे हमें कुछ उस तरीके से करना ही नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, इवेल्युएट, ये हमारा क्वेश्चन है 3 1 3 2 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 20 इसके अंडर रूट ऑफ 256। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, ये सब एसएससी और ये सब अभी आरआरबी एनटीपीसी में या दिल्ली पुलिस में तो ऐसे ही क्वेश्चन भरे पड़े रहते हैं। अंडर रूट ऑफ 256 ये क्या होता है, ये 16 का स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर 256 होता है ना, तो अंडर रूट ऑफ 256 क्या होगा, 16 होगा। तो अब ये हमारा क्वेश्चन जो है वो किस फॉर्म में रिड्यूस हो गया, 1325 प्लस अंडर रूट ऑफ 20, और इसके बदले प्लस रूट 256 के बदले क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसे हम एक्सप्लेन करने के लिए एक एक स्टेप लिख रहे हैं, एग्जाम में हमें इस स्टेप, एग्जाम में तो हमें एक बार दिख जाता है किसे हमें कितने छोटे में लिखना है। 1325 प्लस 20 और 16 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36, अंडर रूट ऑफ 36। और अंडर रूट ऑफ 36 क्या होता है, ये होता है 6। तो 1325 प्लस 6, ये कितना हो गया, यहाँ सॉरी यहाँ पावर तो क्यूब रूट ही चल रहा है ना, बाहर तो मेन क्यूब रूट ही है। 1325 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 1331। और 1331 क्या होता है, 1331 क्या होता है, ये 11 का क्यूब होता है। इतना हमें याद हो चुका है अब तक, हम मान के चल रहे हैं कि हमें ये अच्छे से आता है। तो क्या हो गया, ये क्यूब रूट हो गया 11 के क्यूब का, मतलब 11 का क्यूब पावर 1/3। तो ये क्या हो जाएगा, 11 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। हाँ चलिए अब हमने ना कुछ 3-4 हमें अंडर रूट की वैल्यू याद होनी चाहिए, पॉइंट्स टू रिमेम्बर। जैसे अंडर रूट 2, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.414। अंडर रूट 3, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.732। अंडर रूट 5, ये क्या होता है, 2.236। इसे हम कैलकुलेट करना भी सीखेंगे कि हमने कैसे निकाला किसी एक को, जब हम इसे टेबुलर फॉर्म में निकालेंगे। और अंडर रूट ऑफ 10, इसकी वैल्यू क्या होती है, 3.162। ये 4 वैल्यूज जो होती है ना, ये हमें याद होनी चाहिए। इसके बाद वैसे तो कहता है कि अंडर रूट ऑफ 20 तक याद करो, बट किसी भी एग्जाम में इसका यूज नहीं होता। अंडर रूट ऑफ 10 आता है, अंडर रूट ऑफ 5 आता है, अंडर रूट ऑफ 2 और अंडर रूट ऑफ 3। अंडर रूट ऑफ 2 और 3 का तो बहुत ज्यादा, इसको हम जब लॉग के में भी, अगर मैंने फॉर्मूला रिवीजन में कराया था, तो लॉग में भी इसका यूज जो होता है बहुत ही ज्यादा होता है, अंडर रूट 2 का और अंडर रूट ऑफ 3 का।
अंडर रूट ऑफ 2 क्या होता है 1.414, अंडर रूट ऑफ 3 क्या होता है 1.732, अंडर रूट ऑफ 5 क्या है 2 से बड़ा होगा 2.236, और अंडर रूट ऑफ 10 क्या है 3.162। चलिए अगर हम 8 का क्यूब देखते हैं तो 8 का क्यूब क्या होता है 512। अगर हम इस 512 को प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में स्प्लिट करने की कोशिश करें तो क्या होगा, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 256, 2 से करें 128, 64, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 64 को तो क्या होगा 32, फिर यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 8, फिर 2 से करेंगे तो क्या होगा 4, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 2। तो बेसिकली कितने 2 आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया। हाँ 2 की पावर 9 हो गया, मतलब 512 क्या हो गया 2 2 2। अगर हमसे कहता कि इसका स्क्वायर रूट निकालो, अगर मान लो पूछता हमसे कि 512 का स्क्वायर रूट निकालो, तो हम क्या करते, ये जो 9 2 आए हैं हम दो दो का पेयर बनाते, एक ये रह गया और इस दो के पेयर में से एक 2 ले लेते, तो हमारा आंसर क्या आता। अगर पूछता अंडर रूट ऑफ 512 तो इसकी वैल्यू क्या होती 2 2 जा 4, 16 रूट 2। अगर हमसे 512 का वो क्यूब रूट पूछ रहा है, क्या 512 का, इसे हम इस फॉर्म में कहते हैं क्यूब रूट, तो ये क्या हो गया 9 2 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम 3 3 का ग्रुप बनाते हैं, इसमें 3 3 के कितने ग्रुप बनेंगे, मतलब दो दो के कितने ग्रुप बनेंगे अगर 3 का बनाया तो, और इसमें हम इस 3 2 में से एक 2 बाहर ले लिए, इसमें से एक 2 बाहर ले लिए, एक 2 बाहर ले ली, तो ये क्या हो गया 8, मतलब 512 का क्यूब कितना हो गया 8। ये हमारा आंसर हो जाता है। अगर हमसे कहता है 3600, ये एक नंबर है और कहता है कि इसमें हम क्या मल्टीप्लाई कर दें कि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, 3600 की बात कर रहा है, तो इसको मान लो क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लेते हैं। 3600 is given by what number, by what number should it be multiply to make it a perfect cube। ओके, तो हमने देखा था इसको लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। 3600 को अगर मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन में हो तो एक तो हम डिवीजन मेथड से कर लेंगे, दूसरा मेथड क्या बताए थे 3600 है, तो ये बेसिकली क्या है 36 into 100, यही था ना। अभी हमें इस 36 को 36 क्या होता है तो हम कहते हैं 6 स्क्वायर, 100 क्या होता है तो 10 स्क्वायर। अब 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 into 3 इसका होल स्क्वायर, 10 को क्या लिख सकते हैं 2 into 5 इसका होल स्क्वायर। ये पावर क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, फिर यहाँ 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, यहाँ भी 2 का स्क्वायर है, यहाँ भी 2 का स्क्वायर है, तो बेसिकली ये क्या बन गया 2 के पावर 4, 3 स्क्वायर और 5 स्क्वायर। अब हमें इस नंबर को, ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है ये 3600 को ही हमने लिख दिया प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में। तो कह रहा है कि हमें इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, परफेक्ट क्यूब बनाना है, सॉरी कैसे बनाएंगे, तो बस वही
यहाँ 4 है, हमें अगर 3 से इसको डिवाइड करना है, मतलब हाँ, तो क्या कर दे, अगर हम इसमें 2 की पावर 4 में 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 6, और ये 6 जो है वो डिविजिबल हो जाएगा 3 से। वैसे अगर 3 स्क्वायर कह रहा है तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, हम सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 तो 3 से डिविजिबल है और हमें क्यू भी बनाना है। वैसे ही अगर हमारे पास आ जाए 5 स्क्वायर, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर दे 5 से, ये नंबर क्या हो जाएगा 5 की पावर क्यूब। तो बेसिकली जो हमारा नंबर था 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 स्क्वायर, ये किसके बराबर था 3600 के। इसमें हमने एक्स्ट्रा क्या मल्टीप्लाई किया, तो हमने इसमें मल्टीप्लाई किया 2 स्क्वायर, ये नंबर, यहाँ 3 की पावर 1, 5 5 की 1 3 और 5, मतलब 4 इंटू 3 इंटू 5, अगर हम मल्टीप्लाई कर दें ये कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, मतलब अगर हम इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर 3600 में हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नंबर जो बनेगा ना ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि कितना हो जाएगा, ये 3 जीरो है, 3 जीरो हो जाएंगे, 36 इंटू 6, 60 या 36, 3 60 या 18, 216 216,000, 216 इसका क्यूब होता है तो 6 का क्यूब होता है। अगर 6 का क्यूब क्या होता है 216, अब हमसे पूछे कि 60 का क्यूब क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 216,000, यही तो हो जाएगा। और हमें ये भी पता था, इसमें क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था, ये 3600 क्या होता है, ये 60 का स्क्वायर होता है, अगर हम इसे क्यूब बनाना है तो एक और 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 60 का क्यूब, 2 + 1 3। तो इतना इजी ये क्वेश्चन होता है। तो ये हमारा हो गया कि हम जो क्यूब रूट निकाल रहे हैं ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो अब ऐसे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, अभी हम कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो उसके बाद हम इसे बहुत ही इजीली वे में कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए एक अब हम लोग देखते हैं कि स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, ये तो था स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और इस पे हमने क्वेश्चंस किए, एडिशन के किए, सब्ट्रैक्शन के किए, डिवीजन के किए, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब। तो जैसे अगर हमने मान लिया हम एक छोटा सा नंबर ही लेते हैं 144, अगर हमें इसे डिवीजन मेथड से निकालना है, वैसे तो हमें पता है 144 क्या होता है 12 स्क्वायर होता है, लेकिन अगर हम इसे डिवीजन मेथड से कैलकुलेट करें तो इसका रूल क्या होता है कि सबसे पहले हम इस साइड से दो दो लेटर लेते हैं, यहाँ एक है तो एक ही बचा। अब हम क्या करते हैं, इस 1 को हमें डिवाइड करना है, तो यहाँ 1 और 1, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ हम इसे ऐड कर देते हैं, 1 + 1 क्या हो गया 2, यहाँ क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे ऑब्वियसली, और 1 से 1 जब कैंसिल हो गया, तो यहाँ नॉर्मली हम लोग डिवीजन में क्या करते हैं कि एक वर्ड ऊपर से आता है ना, यहाँ ये दोनों पेयर में आएंगे। अब हमें यहाँ एक नंबर ऐसा रखना है जो 44 को डिवाइड कर दे। अगर बाई चांस हमने रख दिया 1, तो यहाँ 1 रखा तो यहाँ भी 1, अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 1 1 और 1 इंटू 2 2, क्या ये डिविजिबल होगा, नहीं। अब हम यहाँ 2 से ट्राई करते हैं, यहाँ 2 रखते हैं, 2 से करते हैं, 2 2 जा, यहाँ क्या हो जाएगा 4, और यहाँ 2 2 जा 4, हाँ ये डिवाइड हो गया। अच्छा पहले यहाँ हम 1 रखे थे फिर हम 2 रख दिए। तो ये डिवीजन मेथड से कैलकुलेट करने का तरीका, अभी मैं एक छोटे छोटे एग्जांपल्स लेके कर रहा हूँ, कल हम बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस के साथ देखेंगे। एक हम लोग और देखते हैं 1089, इसका हम निकाल के देखते हैं डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट क्या होता है। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले इस दो नंबर्स को लो, इस पे बार लगाओ, फिर इस दो नंबर को लो, इस पे बार लगाओ। अब हमें देखना है कि ये 10 किससे डिविजिबल हो सकता है, तो 3 इंटू 3, 3 3 जा क्या होता है 9 होता है। अगर हम 4 पे चले जाएंगे 4 4 जा 16, तो यहाँ 16 से तो होगा नहीं, तो 3 3 जा 9, हमें 3 ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ हमने 3 लिख दिया, यहाँ हम ऐड करते हैं 3 और 3 ऐड करके कितना हो गया 6, और यहाँ हम क्या लिखते हैं इसका प्रोडक्ट लिखते हैं, 3 3 जा 9, यहाँ माइनस हुआ, 10 - 9 1,
अब क्या होगा, ये ऊपर से आएगा और क्या आएगा, ये दोनों पेयर में आएंगे, ये राम लक्ष्मण की तरह साथ साथ रहते हैं। 8 9। अब यहाँ हम कौन सा नंबर ऐसा रखें कि डिविजिबल हो जाए 189। तो अगर हम 63 कर देते हैं तो क्या होगा, 3 3 जा 9, 3 से 3 9 और 3 6 जा 18, ये डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ भी हमने क्या रखा था, यहाँ भी हमें 3 रखना पड़ेगा और यहाँ क्या होगा, यहाँ ऐड होगा 63 प्लस 3 66। अगर कोई और एक डिजिट रहता तो उसे हम फिर यहाँ उतारते। इस तरीके से ये डिविजन मेथड चलता है। एग्जाम में हमें ऐसे नहीं करना होता है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए। अभी तो ऐसे नंबर्स मैं ले रहा हूँ जिसका स्क्वायर रूट है, कई बार किसी नंबर का स्क्वायर रूट होता ही नहीं है। उस क्वेश्चन को हम फिर कैसे करते हैं और कैसे हम इसमें डेसिमल लगाते हैं, फिर आगे कैसे करते हैं, ये हम कल देखेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं कल। बाय बाय।